हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2023 में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। और बच्चों, मैंने जो है अपना टेलीग्राम चैनल बना दिया है, इसी नाम से मैथमेटिक्स हैक के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस चैनल के ऊपर आपको सारी तो वीडियो के लिंक मिल जाएंगे विद प्लेलिस्ट, और सारी की सारी पीपीटी मिल जाएगी बच्चों, सोल्ड भी अनसोल्ड भी। और उसके अलावा बच्चों आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी बहुत अच्छी, यानी कि उन सीट्स को अगर आप सोल्व कर लोगे ना, आप ये मान लेना कि आपका मैथमेटिक्स वीक नहीं रह सकता। वो मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल की सीट्स है, मैं ये नहीं कहता वो जेई मेंस लेवल की सीट है, बट वो सारे के सारे आपके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट शॉर्टकट क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है। वो सारी की सारी सीट विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। पहले आप उन सीट्स की प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और फिर आप जो है ना जेई मेंस लेवल की तैयारी करो। अब हम करते हैं बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको देखो ये कॉन्सेप्ट पहले भी बहुत बार समझाया हुआ है। इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन में बहुत काम आता है ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कि डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों फैक्टर कैसे हो, लीनियर लीनियर फैक्टर हो, मान लो n n+1, इनमें गैप कितने का है बच्चों, 1 का, और पहले वाला नंबर छोटा होना चाहिए, ये नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा 1/n-1/n+1। दोबारा इसको देखो, एलसीएम लेके सोल्व करके देख लो, यही आएगा। बट इनमें गैप कितने का है, देखो 2 का, तो गैप 2 का हो तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। गैप 3 का है तो बाहर कितना आ जाएगा, 1/3। और अंदर तो क्या आएगा, 1/n-1/n+3। पहले नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा, और बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा बच्चों। ये एक्स स्क्र है, ये एक्स स्क्र है, ये 2x है, तो एक्स स्क्र को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो। पहला स्टेप तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्र को बच्चों क्या पुट करो, टी। तो 2x dx कितना आ जाएगा अपना, dt। 2x dx dt आ गया, तो ऊपर तो क्या बच गया बताओ, dt। नीचे क्या आ गया, t+1 और t प्लस में 3। अब आप बताओ, वही रूल लगा दूं, इन दोनों में गैप कितने का बताओ, 2 का गैप है ना। गैप अगर 2 का है तो बच्चों क्या लिख दो, 1/2। और ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो 1/t+1 -1/t+3। और बस अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, log ऑफ t+1 माइनस log ऑफ बच्चों कितना आ जाएगा, t+3। और प्लस में क्या आ जाएगा अपना c। अब क्या कर दो, आप t की वैल्यू पुट कर दो। t को आपने क्या पुट किया था बोलो, t को बच्चों आपने पुट किया था एक्स स्क्र। अब वापस से क्या लिख दो, एक्स स्क्र लिख दो t की जगह, x² + 3 और प्लस सी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, देखो आपको सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन गिवन है क्या, देखो ध्यान से, f(3) = 1/2 log5 - log3, है ना, ये लिख रखी मैंने। ये क्वेश्चन में बच्चों क्या है, गिवन है, किसकी वैल्यू निकालने के लिए, सी की। तो f(3) निकालो अपनी तरफ से। f(3) बच्चों आप निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9+1 कितना हो गया, 10। और माइनस ये कितना होगा बताओ, f(3) निकालोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 12 आ गया ना, ये कितना आएगा 12। और प्लस में क्या आ गया अपना c, और ये अपना आ गया f(3). देखो हमने कुछ मिस्टेक की क्या, एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट किया था, तो यहाँ तक हम पहुँच गए 1/2, ठीक है। तो ये अपना आ गया क्या, f(3). और क्वेश्चन में f(3) क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में f(3) गिवन है बच्चों 1/2 log5 - log6, log5 - log6। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे log 10 और 12 है, और log 10 और 12 आपको पता है क्या होता है, डबल होता है ना, 5 का डबल 10 और 6 का डबल 12। तो आप इसमें एक चालाकी करो, देखो क्या, log 10 को बच्चों log 5 + log 2 लिख दूं क्या, बताओ कैसे। पहले मैंने 10 को क्या लिखा, 5 × 2, फिर मैंने log m × n को log m + log n लिख दिया। ऐसे ही बोलो, इसको मैं क्या लिखूंगा, log 6 + log 2 लिखूंगा, है ना, और प्लस सी, और इक्वल टू क्या है ये, 1/2 log 5 - log 6। ये तो क्वेश्चन में गिवन था। अब आप खुद सोचो, अब आप बच्चों ध्यान से देखो, ये log 2 और log 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो फिर ये तो सेम बन गया, log 5 - log 6 × 1/2 प्लस सी इक्वल टू ये इससे कट गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। सी की वैल्यू आसानी से निकाल दी हमने, 0। अब सी बच्चों अगर 0 आ गया तो फिर बताओ आप मेरे को, एफ एक्स कितना आ गया अपना, 1/2 log ऑफ x² + 1 माइनस log ऑफ x² + 3। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि सी तो 0 है। लास्ट में क्या पूछा है अपने से बच्चों, f(4) पूछा है ना। तो अब आप क्या कर दो, f(4) x की जगह बस 4 पुट कर दो। आगे तो अपने को सॉल्यूशन आता ही है। log ऑफ x की जगह 4 पुट करोगे, ये कितना आएगा बच्चों, 17। और 4 4 जा 16, 16 + 3 कितना आ जाएगा, 19। तो इसको चाहे ऐसे लिख दो, log ऑफ 17/19। और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है, 1/2 log ऑफ 17/19। देखो कौन सा है, 1/2 log ऑफ 17 माइनस log ऑफ 19। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। अब उसके बाद बच्चों ये सारे के सारे फॉर्मूले देखो, एनसीईआरटी के फॉर्मूले हैं, ये मैंने एक साथ आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है,
ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला रिवाइज करना हो तो बार बार आपको कोई अलग अलग बुक्स ना देखनी पड़े। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप अपने नोट कर लेना। और उसके बाद बच्चों ये 3 फॉर्मूले आपको पता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अब न्यूमिनेटर के अंदर आते हैं, रूट के अंदर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा एक स्टेप बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टेप आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। यानी कि अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करके इसका आंसर इस फॉर्म में आएगा और फिर कंपेयर करके हम अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू निकाल देंगे, फिर बीटा माइनस अल्फा तो निकल ही जाएगा। अब आप ध्यान से देखना इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे बच्चों। सीकेंट के अंदर तो अपने पास कोई फॉर्मूले वगैरह होते नहीं है ना। सीकेंट को क्या लिख दो, 1/cos लिख दूं ऐसे। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, 1 - cos 2x अपॉन cos 2x। अब आप खुद सोचो, अगर अलजेब्रा के अंदर बच्चों आपके पास ऐसी चीजें आती है 1 - x अपॉन x, तो आप किसकी तरफ ध्यान देते हो, रैशनलाइजेशन की तरफ, है ना। और रैशनलाइजेशन इसके अकॉर्डिंग करते हो ना, साइन के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो बस। तो मतलब कि इंटीग्रेशन तो हम बाद में कर लेंगे, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको फंक्शन को। तो क्या आ जाएगा ये बोलो, रैशनलाइज करके 1 - cos 2x अपॉन cos 2x, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लो बच्चों किससे, 1 + cos 2x से, और डिवाइड भी कर लो किससे, 1 + cos 2x से dx। अब क्या होगा बताओ सॉल्यूशन। ऊपर क्या आ गया देखो, 1 - cos 1 + cos, 1 - cos स्क्वायर आ गया, 1 - cos स्क्वायर 2x, और नीचे बच्चों क्या आएगा, cos 2x इंटू 1 + cos 2x, और पूरे के ऊपर रूट तो है ही बस। 1 - cos स्क्वायर क्या होता है बता दो, साइन स्क्वायर। 10th क्लास का फॉर्मूला, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के बाहर क्या आ जाएगा बताओ, फिर साइन 2x आ जाएगा ना। और नीचे क्या बच गया फिर, cos 2x, और इनटू में बच्चों 1 + cos 2x। अब तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, क्यों, क्योंकि अब उसको पता है कि cos 2x को क्या पुट कर दो बच्चों, t, क्योंकि ऊपर लगभग क्या है, इसका डेरिवेटिव है ना। तो अब आप क्या करो, cos 2x को बच्चों टी पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 sin 2x dx इक्वल टू dt। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, बस sin 2x dx चाहिए। तो sin 2x dx क्या आ जाएगा, -1/2 dt। तो इसको लिखो, -1/2 बाहर लिख दो dt, और डिनोमिनेटर में बोलो क्या आ गया, ये t है, तो ये कितना है बच्चों, t+1 या 1 + t। अब इसके अंदर वो रूल नहीं लगा सकते क्योंकि ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर वाला खेल खेलना पड़ेगा इसमें, है ना। ये क्या हो गया बोलो, t² प्लस में t आ गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आता ही है, प्लस क्या कर दो 1/4, माइनस क्या कर दो 1/4। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चों क्या बन गया आपका, देखो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है ना, बीच में छोड़ना है ना, करते जाओ बस, अपने आप सोल्व हो जाएगा। ये आ गया -1/2 का स्क्वायर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, 1/1 बच्चों √(x² - a²। ये फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रूट के अंदर तो log(x) प्लस, यहाँ तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अच्छा x की जगह क्या है इस क्वेश्चन में, t है, अभी x नहीं है, क्या है बच्चों, वेरिएबल t है ना। तो t प्लस, और ये एज इट इज है ना, t प्लस ये x² - a², यानी कि ये एज इट इज लिख दो, t प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया c। अच्छा अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीज़ है, ये जो लिखी हुई है, ये क्या है, t² + t तो है ये, है ना। सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, t² + t आएगा। तो यानी क्या आंसर आ गया, -1/2 log t प्लस, ये बच्चों आ गया क्या, t² प्लस में t। अब t को वापस से पुट कर दो, क्या पुट किया था हमने, t को cos 2x, t को वापस से बच्चों cos 2x लिख दो, 1/2 और log ये कितना आ जाएगा बोलो, cos 2x, और प्लस में, अच्छा यहाँ से cos 2x कॉमन ले लूँ या t कॉमन ले लूँ, ये बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो अंदर क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस में cos 2x बचेगा, और प्लस में क्या बच गया, c। अब अपना आंसर आ गया, बस क्या करना है अपने को, c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों देखो क्या कंडीशन आपको गिवन है, नहीं कंडीशन सी की वैल्यू आपको निकालनी नहीं, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, प्लस सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही मानो। अब इसको इस फॉर्म में चेंज कर दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ हो ही गया चेंज, हो ही गया। देखो अल्फा log cos 2x प्लस में बीटा, बच्चों क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, यही दे रखा है सेम। अल्फा, ये अल्फा है ना, इसको मैं ऐसे, और ये cos 2x प्लस में बीटा। अच्छा कुछ और भी था क्या, टी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या लिख गया पता है, मैंने क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पे टी का काम कौन कर रहा है, टी प्लस 1/2 कर रहा है ना, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, टी। तो बच्चों मैंने गलती कर दी, टी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, क्योंकि टी स्क्वायर की जगह क्या है यहाँ पे, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ना। तो टी की जगह आप क्या लिखोगे फिर, टी की जगह बच्चों लिखोगे टी प्लस 1/2, टी की जगह लिखोगे टी प्लस 1/2, और टी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा आपका cos 2x प्लस में 1/2। अब इक्वेट करो बच्चों, इक्वेट करोगे तो पता है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, अल्फा इंटू log cos 2x प्लस
प्लस में दे रखा आपको, देखो क्या है, प्लस में बीटा, प्लस बीटा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और साथ में दे रखा है बच्चों कोस 2x इंटू 1 प्लस में कोस x बाय बीटा, क्या दे रखा है, कोस x बाय बीटा। इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि ये क्या दे रखा है, अपने को बाद वाली बातों से मतलब ही नहीं है, अपने को इससे इक्वेट कर दो ना। अल्फा क्या आ गया बोलो, -1/2, और बीटा कितना आ रहा है यहाँ से 1/2 आ रहा है, चाहे इसको इक्वेट कर दो। देखो x का एंगल यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है बच्चों 1/बीटा, और यहाँ कितना है बचाओ 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा कितना आएगा बोलो 1/2 ही आएगा ना। बट ये देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से आएगा अपना बीटा, तो आंसर क्या है बताओ, बीटा माइनस अल्फा यानी कि 1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन करना मैंने आपको बता दिया, बस एक फॉर्मूला यूज करना है। मेन स्टेप बच्चों यहाँ पे क्या था कि इस स्टेप के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसको रैशनलाइज करेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब मैं पहले आपसे पूछता हूँ इसका इंटीग्रेशन, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x। आप सबको पता है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 2x होता है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दो, तो साइन 2x dx क्या आ जाएगा dt, तो ये क्या बन गया dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, मतलब कि आप ये मान लो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में c। अब क्वेश्चन के बीच में अगर यूज होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये सब कुछ गिवन है। यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बात बताऊंगा, इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, वो 2-3 क्वेश्चनों के अंदर 2023 के क्वेश्चंस में यूज हुई है। देखो आपको ये तो आता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कई बार हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ स्पेशल ट्रिक लगा के करते हैं, मतलब कि दो मान लो इंटीग्रल होते हैं अलग अलग से, हम दोनों को इंटीग्रेट बाय पार्ट नहीं कर सकते, हम करेंगे नहीं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। हम किसी एक इंटीग्रल को सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके, और फिर जो दूसरा इंटीग्रल है ना बच्चों वो ऑटोमेटिकली पहले से कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। कुछ पार्ट ऐसा आएगा पहले में जो दूसरे इंटीग्रल को कैंसिल कर देगा पूरा का पूरा। तो अब आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉपी करके। अब आप है ना अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो इसकी, मैं ये कह रहा हूँ e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू साइन 2x dx अलग कर दो, और e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx बच्चों अलग कर दो, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो साइन 2x होता है, मतलब कि मैं जो है यहाँ पे बच्चों कोस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ और इसको सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ। इसको क्यों मानना आपको पता लग गया ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, इसका इंटीग्रेशन ये क्या है बच्चों फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है सेकंड फंक्शन, और इसको कुछ भी नहीं करना। ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल है ना e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, इसको बच्चों एज इट इज रहने देना, ठीक है। इसको एज इट इज पड़े रहने दो, लास्ट में अपने आप कट जाएगा ये तो। देखो अब इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है बताओ फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों, इसका इंटीग्रेशन अभी निकाल के दिखाया था, क्या होता है e की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कोस का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है माइनस साइन, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब आप समझ गए, देखो ये एज इट इज है, मैंने कहा था इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब आप खुद देखो कि ये कैंसिल हो गया इससे, किससे कैंसिल हो गया बच्चों, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस में सी तो कर ही दो, तो क्या आ गया आंसर अपना कोस एक्स इंटू ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी। मैंने बिल्कुल आसानी से आपको बता दिया कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी बच्चा सोल्व कर ही लेगा इसको। उसके बाद बच्चों अपने को कंडीशन दे रखी है क्या, i0 इक्वल टू 1। i0 इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि i की वैल्यू बच्चों 1 है जब x की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि i किसका फंक्शन है x का, जैसे yx होता है वैसे ही ix है। तो आप पुट करो इसमें बच्चों x को 0 और i को कितना 1, i को पुट करो 1, x को 0, cos 0 कितना होता है 1, और ये कितना हो जाएगा e की पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 से 1 कट जाएगा तो c कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। c 0 आ गया तो फिर फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई बताओ। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज i ऑफ x इज इक्वल टू, i ऑफ x क्या बन गया बच्चों cos x इंटू cos x इंटू ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स, और यही आपको निकालना है। बस लास्ट में एक चीज और पूछिए आपसे, आई पाई बाय 3 पूछा है ना, क्या पूछा है बच्चों आई ऑफ पाई बाय 3, तो एक्स की जगह क्या लिख दो पाई बाय 3 लिख दो, तो आई पाई बाय 3 आ जाएगा। कोस पाई बाय 3 कितना होता है बच्चों 1/2,
ई की पावर साइन 60 का भी स्क्वायर तो कितना आ गया, √3/2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3/4। तो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। इसको चाहे ऐसे छोड़ दो या 2 को नीचे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको तरीका बता दिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों मैं यही टेक्निक यूज करूंगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या कहा गया है, पहले मैं आपको इसको इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं मेन क्वेश्चन पे आऊँगा। बच्चों आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। मेरे को ये दिख रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये ऊपर रखा हुआ है एज इट इज, है ना, देख लो। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या है, u इंटू वी रूल लगाओगे ना, u इंटू वी रूल लगेगा, ठीक है। तो लास्ट में ये आ जाएगा अपना। तो नीचे फंक्शन नहीं है, अगर नीचे फंक्शन होता ऊपर डेरिवेटिव तो log ऑफ fx आता है, बट नीचे फंक्शन नहीं है बच्चों, पावर भी तो 2 है। तो इस पावर 2 को ऊपर ले जाओ, और आपको पता है ये थ्योरम होती है कि फंक्शन की पावर कितनी भी हो, साथ में अगर उसका बच्चों डेरिवेटिव है तो फंक्शन की पावर में एक बढ़ के वही पावर नीचे आ जाती है, पता है ना ये तो। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर कितनी है -2, तो पावर में एक ऐड कर दो यानी -1 डिवाइड बाय -1 प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आपको पता लग गया ना, बाय पार्ट्स नहीं करना बल्कि थ्योरम लगा के, ये वाली थ्योरम यूज करके, ठीक है। तो -1/x tan x प्लस 1 प्लस सी। अब क्वेश्चन में मैं दूसरा आपसे पूछता हूँ ये वाला क्वेश्चन, अगर इसको इंटीग्रेट करना आ जाए कहीं x अपॉन x tan x प्लस 1, तो आप क्या करोगे बच्चों, tan x को साइन बाय कोस लिखोगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन बच्चों एज इट इज ऊपर है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, देखो u इंटू वी रूल लगा के, तो ऊपर इसका एज इट इज डेरिवेटिव पड़ा है, तो फिर बच्चों नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो क्या आता है, log ऑफ fx, तो बस इसका आंसर तो सीधा ही आ जाएगा, log ऑफ x sin x प्लस में cos x। ये दोनों के दोनों इंटीग्रेशन अब अगले वाले क्वेश्चन में यूज होंगे बच्चों। इसमें आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। I0 की वैल्यू बच्चों 0 दे रखी है, ये तो किस लिए होती है, c की वैल्यू निकालने के लिए, और ये आपको निकालना है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है लास्ट में x की जगह बच्चों क्या पुट करोगे, π/4 पुट करोगे, ठीक है। करें स्टार्ट। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने बच्चों ये इंटीग्रल कॉपी कर लिया। अब मैं इसको अलग अलग देखो, अब आप ध्यान से सुनो, अगर आप इस एक्स स्क्वायर को एक बार के लिए भूल जाओ, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, छोड़ दो इसको। अगर बच्चों ये एक्स स्क्वायर ना होता तो क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था, क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, अभी तो मैंने इसको इंटीग्रेट करके दिखाया था। बट एक्स स्क्वायर आने से बच्चों अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, आप समझ गए ना। अगर एक्स स्क्वायर ना होता तो आप कहते हो सर बाकी पार्ट का हम इंटीग्रेशन आसानी से कर देते, तो मैं कहता हूँ अगर आप किसी पार्ट का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो तो उसको सेकंड फंक्शन मान लो, है ना। एक्स स्क्वायर को मत मानना, एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि एक्स की पावर फिर बढ़ती जाएगी, एक्स की पावर 3 फिर एक्स की पावर 4, और फर्स्ट मानोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर कम होती जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो, मैं इसको बच्चों फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ एक्स स्क्वायर को, और सेकंड फंक्शन किसको मान रहा हूँ बताओ, एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन अपॉन क्या है बच्चों, 1x 10x प्लस 1 का स्क्वायर, ये है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसको बच्चों मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का अपने को क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। अब आप मेरे को बस ये बता दो इस बॉक्स के अंदर इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने क्या सिखाया था आपको, एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन एक्स 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था ना आपको कि पावर ऊपर जाके -2 ले जाओ इसको, तो फिर ये क्या आया था, -1 अपॉन एक्स 10x प्लस में 1 आया था ना, ये अभी मैंने आपको बताया था। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, पेपर के अंदर दोबारा सोल्व करके देखना ही पड़ेगा। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर बताओ, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x 10x प्लस 1, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना 2x, और सेकंड का बच्चों इंटीग्रेशन -1 अपॉन x 10x प्लस 1, और इस पूरे का क्या करोगे, फिर से इंटीग्रेशन करोगे, बस क्वेश्चन खत्म। -x² अपॉन, यानी मेन तो इतना ही होता है, आगे तो बस क्या है, सी की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो एक अलग पार्ट होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और ये क्या हो गया बच्चों x अपॉन x 10x प्लस में 1। अब मैं इसको देखो बार बार सोल्व नहीं करके दिखा रहा, अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना आपको आता है ना, ठीक है। साइन 10 को क्या लिखोगे, साइन बाय कोस, फिर नीचे फंक्शन ऊपर क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। तो बच्चों ये मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, इसका आंसर आपको पता है, याद है क्या आएगा, log ऑफ नीचे फंक्शन बना था यानी कि x sin x प्लस में क्या था cos x, क्योंकि इसको साइन को लिखो 10 को लिखोगे ना साइन बाय कोस, तो ये 1 की जगह क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मेरे को याद रहेगा ये, प्लस में क्या आ गया c, बस ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मेरे को कुछ c वगैरह की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये क्या आ गया बच्चों ix। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, I0 = 0, यानी कि i की वैल्यू भी 0 और बच्चों x की वैल्यू भी क्या 0, पुट करें i और x को 0,
तो बताओ आई को 0 मतलब 0, एक्स को 0 पुट करोगे ये टर्म 0 बन गई, एक्स को 0 पुट करोगे तो देखो ये तो 0 बन गया, और कोस 0 कितना होता है बच्चों 1, और प्लस में c, और log 1 क्या होता है 0, तो मतलब c क्या आ गया 0 आ गया, c क्या आ गया बच्चों 0, और अगर c 0 आ गया तो फिर फर्स्ट इक्वेशन से क्या बन गया बताओ आई एक्स बच्चों बन गया अपना माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स 10x प्लस 1, और प्लस में ट्वाइस ऑफ, प्लस में बच्चों ट्वाइस ऑफ log ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ये बन गया। अब लास्ट में आपको क्या निकालना है बताओ, आई ऑफ पाई बाय 4 निकालना है, तो कोई बात नहीं लास्ट में पुट कर दो बच्चों एक्स की जगह कितना पाई बाय 4, तो आई ऑफ पाई बाय 4 आपका आ जाएगा। एक्स को पाई बाय 4 पुट करोगे तो बताओ ये क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाय 16, ये आ जाएगा माइनस का, और एक्स एक्स को क्या लिखोगे पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 बच्चों 1 होता ही है, और प्लस में लोग ट्वाइस ऑफ लोग ये पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों 1/√2, और कोस पाई बाय 4 भी कितना होता है 1/√2, ये आंसर आ गया। इसको बस मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ, पाई स्क्वायर बाय 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई प्लस 4/4, और प्लस में 2 log ऑफ, नीचे एल्शियम ले लो बच्चों कितना आएगा 4√2, एल्शियम आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा पाई प्लस में 4, पाई प्लस में 4, इस 2 को इसका स्क्वायर कर दो, 2 को तो बच्चों ऊपर ले जाओ, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, इसको उल्टा कर दो 4/4 प्लस में पाई, और ये 2 उस ऊपर जाके स्क्वायर होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा पाई प्लस 4 का तो होल स्क्वायर लिख दो, और 4√2 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 2 यानी कि 32, क्योंकि जो आंसर है ना बच्चों इस फॉर्मेट में छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 4 जा, तो ये कितना आ गया बताओ, ये कितना आ जाएगा अपना, इसको पहले लिख दो पॉजिटिव टर्म को, log ऑफ पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 32, ये तो log का फंक्शन हो गया, और ये माइनस में आएगा ना, क्या आएगा बताओ, ऊपर तो पाई स्क्वायर है, ऊपर पाई स्क्वायर, नीचे क्या है बच्चों 4 इंटू 4 प्लस में पाई, और बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर आ गया, देखो कौन सा ऑप्शन है, log ऑफ पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16 नहीं है, कितना है बच्चों अपॉन 32 है, ठीक है, और बीच में प्लस का नहीं माइनस का साइन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से मैंने सोल्व करके दिखा दिया। अब बच्चों ये पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले इसका लिमिट का आंसर आप मेरे को बता दो, लिमिट्स का टॉपिक तो आप पढ़ते ही हो, लिमिट्स के बिना तो मैथ अधूरा है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। देखो एक तरीका तो ये है कि दोनों फंक्शन की बच्चों आप अलग अलग लिमिट कर दो, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दो, इसके लिए अलग लिमिट अप्लाई कर दो। इसका आंसर तो सब बच्चे जानते हैं, एक्स इन्फिनिटी है तो ये पूरा इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों 0, तो सेकंड वाले पार्ट की लिमिट तो क्या आ गई 0, बट फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो एक बच्चा क्या करेगा इसमें लोपिटल रूल लगाएगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। आप खुद एक बात जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं पहले वाले पार्ट में, बस हो गया फिर तो सोल्व है ना। पहले वाले पार्ट में मैं ऊपर 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स कर देता हूँ, क्योंकि नीचे भी यही है ना, और -1 कर देता हूँ, और बच्चों अब मैं इसको सेपरेट डिवाइड कर दूंगा, इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को, ये तो क्या है बच्चों 0 है ना। सेकंड वाली लिमिट से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो हमने सोल्व कर दी। log ऑफ सेपरेट करोगे बोलो 1 को इससे करोगे तो ये तो एज इट इज आएगा, ऐसे आ गया, और फिर नहीं 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 ऐसे नहीं करो, इसको इकट्ठा ही लो ना, 1 प्लस ई की पावर एक्स को इकट्ठा समझो, इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, -1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ये आ गया, और बच्चों प्लस में क्या आ गया अपना 1 अपॉन एक्स ई की पावर एक्स प्लस में 1, यहाँ तक समझ गए। अब एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये पूरा बच्चों क्या है इन्फिनिटी है, ये भी पूरा क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है 0, तो log 1 आ गया, log 1 माइनस 0, और ये 0, और log 1 क्या होता है बच्चों 0, तो इस फंक्शन की लिमिट है जो बच्चों क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर आगे कहीं यूज होगी क्वेश्चन में तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको गिवन क्या है आई एक्स की वैल्यू गिवन है, और ये लिमिट क्या दे रखी है बच्चों 0 दे रखी है, ये लिमिट क्या दे रखी है आपको 0, ये तो सी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये क्या होती है बच्चों सी की वैल्यू निकालने के लिए है, और आपको I1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब लास्ट में जो x आएगा उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे बच्चों 1, और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने ये इंटीग्रल कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, इसको अगर आप पुट कर दोगे t, है ना, इसको t पुट कर दो, क्योंकि और तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स को बच्चों आप t लिखोगे तो डिफरेंशिएट करना 1 का 0, इसका u इंटू वी से करो, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड सेम, और dx इक्वल टू क्या आ गया dt। अच्छा इसमें से e की पावर x कॉमन ले ले, x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, बट ऊपर तो क्या है सिर्फ x प्लस 1 dx है ना, तो e की पावर x तो हमें चाहिए नहीं, e की पावर x को नीचे ले जाओ। बट अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि e की पावर x तो खत्म करना है क्वेश्चन से, तो कोई बात नहीं, देखो इसको हमने पुट कर दिया t, x प्लस 1 dx एडजस्ट हो गया,
कौन अकेला बच गया बताओ, डिनोमिनेटर में x, तो मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं, ये लो, अब तो समझ गए है ना, अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर मैंने 1 प्लस इसको टी पुट किया था तो x इंटू ई की पावर x क्या आ जाएगा, t माइनस वन, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, t माइनस वन। हो गया ना सब कुछ एडजस्ट। तो बताओ ये क्या आ गया, x प्लस वन बाई एक्स डी एक्स को, तो कंप्लीट को क्या लिख दूं मैं, डी टी अपॉन टी माइनस वन लिख दूं। और बच्चों ये क्या पुट किया था t, तो ये क्या बन गया, t का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे मैक्सिमम बच्चों को 90% बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब बच्चों घबराया मत करो, ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, एक फैक्टर की क्या है, 2 पावर है ना, तो इसको क्या पुट कर लेना आप रफ में, a के नीचे फर्स्ट पावर, b के नीचे सेकंड पावर और c के नीचे बच्चों t माइनस वन, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी इक्वेट करके, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सुंदर मेथड बता रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से भी अच्छा। देखो ये टी स्क्वायर है ना, पार्शियल फ्रैक्शन तो द बेस्ट है ना, वो तो आप कर ही सकते हो, बस उसमें थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा भाई। पार्शियल फ्रैक्शन तो तब यूज करो जब आपके दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा हो, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही। तो इसमें मैं टी स्क्वायर को टी इंटू टी लिख देता हूँ, है ना, ऐसे टी इंटू क्या लिख दूँ, टी, ऊपर क्या है बोलो 1। अब 1 इन दोनों में कितने का गैप है बताओ, 1 का, और ये नंबर क्या है बड़ा और ये नंबर क्या है छोटा, तो बड़े में से छोटा नंबर घटाओगे, यानी कि टी में से अगर मैं टी माइनस वन घटा दूँ तो 1 ही बचेगा ना। तो नीचे भी क्या आ गया बच्चों, टी इंटू टी माइनस वन और टी। अब बस क्या करो आप बच्चों, सेपरेट डिवाइड कर दो, टी को अलग डिवाइड कर दो, ये कुल मिला के क्या है नीचे टी स्क्वायर इंटू टी माइनस वन तो है, और टी माइनस वन को बच्चों अलग डिवाइड कर दो, किससे, टी स्क्वायर इंटू टी माइनस वन से। अब देखो कितना आसान मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया आपके लिए। तो ये क्या बन गया पता है, टी से टी कट गया, 1 अपॉन टी माइनस वन इंटू टी बच गया। मेरी हैबिट है कि मैं जो है ना पहले छोटा नंबर लिखता हूँ फिर बड़ा नंबर लिखता हूँ, ताकि मिस्टेक ना हो जाए बाद में। और यहाँ पे बच्चों टी माइनस वन से टी माइनस वन कट गया, 1 बाय टी स्क्वायर आ गया, समझ गए, ये हो गया। अब बोलो क्या करोगे इसको, अब आई एक्स आपका जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, 1 बाय, इसको लिख दूँ 1 बाय टी माइनस वन बाय टी, क्योंकि गैप कितने का है दोनों में बताओ, एक का, और ये पहली वाली टर्म छोटी है और ये क्या है बड़ी, टी माइनस वन छोटी टी बड़ी, और माइनस 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बच्चों आप जानते ही हो, है ना, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर का सीधा लिख दो, या फिर कोई बात नहीं ऐसे करके लिख दो। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ टी माइनस वन माइनस लॉग टी, इसको नीचे लिख दूँ, और इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। तो बच्चों ये आ गया log ऑफ टी माइनस वन बाय टी प्लस वन बाय टी प्लस में सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, टी को वापस से क्या पुट कर दो बताओ, टी की जगह क्या पुट करोगे आप, क्या लिखा था हमने टी की जगह, देखो 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स लिख दो वापस से। तो फिर आप बोलो t माइनस वन क्या हो जाएगा, ये प्लस वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा, तो ये एक्स ई की पावर एक्स आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, तो एक्स ई की पावर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। टी को क्या लिख दो बच्चों, एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस में 1 प्लस सी, ये आ गया। अब मेरे को बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है कि लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो दे रखा है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट मैं लूंगा, है ना, इस पूरे की। तो क्वेश्चन में लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी बोलो log ऑफ और एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, ये लिमिट क्या दे रखी है, जीरो। अब आप बताओ इसको सोल्व करोगे, इसकी लिमिट तो जीरो आई थी ना, तो सी तो बचा ही हुआ है, सी तो कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जीरो आ गई, ठीक है। अगर सी जीरो आ गया तो फिर बताओ आई एक्स आ गया ना, सी अगर जीरो आ गया तो फिर वन फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों आई एक्स की वैल्यू आ गई ना। लगभग क्वेश्चनों में सी क्या आ रहा है, देखो आज जीरो आ रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा अपना log ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ तक हम पहुँच गए, ये अपना क्या आ गया बच्चों, आई एक्स आ गया। अब लास्ट में निकालना क्या है, आई वन निकालना है, पुट कर दो बच्चों क्या, एक्स की जगह 1, तो आई वन आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम थोड़ा सा। बोलो एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो 1 इंटू ई आ गया, और ये कितना आ गया 1 प्लस में ई आ गया 1 प्लस ई, और x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये भी क्या आएगा अपना 1 प्लस में ई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, अलग अलग कर दो, log ई माइनस log ऑफ 1 प्लस ई और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई। log ई कितना होता है 1, और 1 और इसको तो इकट्ठा कर लो, और log वाली टर्म को एक साथ लिख दो। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे ना 1 प्लस ई एलसीएम लोगे तो 1 प्लस ई प्लस वन, यानी ई प्लस टू, और अपॉन क्या आ जाएगा ई प्लस वन। इनको बच्चों सोल्व करोगे तो क्या आएगा ई प्लस टू अपॉन ई प्लस वन, और माइनस log ऑफ ई प्लस वन या 1 प्लस ई, एक ही बात है, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है।
e+2/e+1 माइनस log ऑफ e+1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको देखो चीज़ों को लेके चलना है। अब बच्चों मैं आपसे इसका डेरिवेटिव पूछता हूँ। ये फंक्शन है x/e⁻²x। सबको पता है, आपको जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपने 12th एनसीईआरटी में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको आपने पढ़ा है। y मान के दोनों तरफ क्या लेते हैं, लोग लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, आप सबको पता है। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आसानी से आप कर सकते हो। मैं पहले बातें आपको तभी बता के चल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में जब ये चीज़ें आएगी ना तो आपको हमेशा ये लगेगा कि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमने पढ़ी है, ताकि कहीं आपने 1 मिनट पहले ही क्यों ना पढ़ी हो, लेकिन ये आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे काम करेगी कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, इसका मतलब कुछ पार्ट तो हमारे को इस क्वेश्चन का आता है, ज्ञान है उसका हमारे को, बस वही आपके क्वेश्चन को आसान बना देगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको इसका इंटीग्रल, अब की बार कोई सी वगैरह की वैल्यू नहीं निकालनी, सी क्वेश्चन में दे रखा है, कहता है इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो सोल्व करके बच्चों वो ये आ जाएगा। यानी कि इसमें 4 वेरिएबल है, देखो यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और आपको बच्चों चारों की वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बाद में निकालनी है, निकाल देंगे वो तो। अब करें सोल्व। देखो नेक्स्ट पेज पे बच्चों मैंने कॉपी कर दिया एज इट इज, आप इसको सोल्व करो। देखो अपने पास कुछ भी नहीं है और ये x/e है और ये e/x है बच्चों। मैं e/x को अगर रेसिप्रोकल कर दूं, भाई अगर मैं बेस को रेसिप्रोकल कर दूं, मान लो x की पावर m है, x की जगह बच्चों में 1/x लिख दूं, तो पावर रेसिप्रोकल नहीं होती, क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ये x/e है तो बच्चों मैं इसको भी x/e के फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ, है ना। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो x/e या e/x करो, बट मैं डेरिवेटिव करूंगा तो e/x का मुश्किल है, x/e का आसान है, तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। e/x को क्या लिख दूँ, x/e, पावर जो भी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और बस बाहर क्या लगा हुआ है बच्चों, log x लिखा हुआ है। अब आप क्या करो, पुट कर दो। अब बच्चों आप किसको पुट करोगे बताओ, पहली वाली टर्म को x/e⁻²x, इसको क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। अब आप मेरे को बता दो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x/e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अभी हमने किया था ना, मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखा दूँ आपको। x/e, इसको t मानना है ना अपने, तो दोनों तरफ क्या ले लो, log ले लो, दोनों तरफ log ले लो, यहीं कर लेते हैं फिर हम। और ये कितना आ जाएगा आपका 2x आगे और log ऑफ x/e, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, log t। तो 2x इंटू, इसको log x -1 लिख दूँ, log e कितना होता है, 1 होता है, log t। अब दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, u इंटू वी लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन सेम, 2 log x -1 और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, log t। अच्छा log t को भी तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे ना, log t को भी तो बच्चों डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा 1/t, और ये क्या आ जाएगा dt, और यहाँ पे पूरे के साथ क्या लगा देना, dx तो लगा ही देना। अच्छा ये देखो 2 और ये +2 -2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 log x आ जाएगा, है ना, 2 log x dx इक्वल टू dt/t। बट अपने को तो क्या चाहिए, बस देखो log x है ना, तो 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो log x dx कितना आ जाएगा बताओ, dt/2t आ गया। ठीक है, मैंने बिल्कुल आसानी से आपको बता दिया। log x dx बच्चों क्या आ जाएगा, dt/2t। तो बताओ i क्या बन गया, फिर i अपना क्या बन जाएगा, x/e⁻²x को तो हमने क्या पुट किया था, t, है ना, तो फिर ये क्या बनेगा बताओ, t⁻⁻1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो है। x/e⁻²x ये क्या है, देखो x/e⁻⁻2x है, इसको आप x/e⁻2x और पूरे की पावर -1 तो लिख ही सकते हो, क्योंकि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है। और ये क्या लिखा था हमने, t की पावर -1 क्या होता है, 1/t। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों नंबर बताओ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल है, बस मेरे को यही चाहिए, है ना, क्योंकि 2 और 2 की पावर -1 क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसको आपने टी पुट किया है, तो ये कितना होगा बच्चों, 1/t होगा। तो ये बातें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। और लास्ट में आपने बाहर क्या लिखा था बताओ, log x dx क्या लिखा, dt/2t। ये बच्चा t भूल जाता है, dt/2 लिख देता है सीधा, है ना, हमारी आदत होती है, लेकिन ध्यान रखना है हर बात को, मिस्टेक नहीं चलेगी बस मैथमेटिक्स में। तो ये क्या आ गया अपना t प्लस में 1/t, और बच्चों इस 1/2 को तो कर दो बाहर, और ये 1/t यहाँ पे चलता रहेगा, तो 1/2 और इस 1/t के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/t की t के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1/t की 1/t से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/t² आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेट करना जानते हो दोनों को, 1 का t और 1/t² को -1/t लिख दूँ, आपको पता ही है ये सारी चीज़ें। तो प्लस में क्या आ गया बच्चों, c। अब मेरे को क्या करना है, बस इसको t की वैल्यू पुट करना है। t को क्या लिखोगे बोलो, x/e की पावर बच्चों क्या है, 2x। तो t की जगह क्या लिख दो, फंक्शन क्या आ गया बच्चों अपना, 1/2
टी कितना है देखो, एक्स बाई ई की पावर 2x माइनस, फिर 1/t क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, 1/t क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस था क्या बीच में, प्लस था, बीच में क्या था, प्लस था, ठीक है। तो फिर ये बताओ मेरे को, अगर ये t की जगह ये लिखा मैंने, तो 1/t की जगह क्या लिखूं, पावर नेगेटिव कर दूं, या तो पावर नेगेटिव कर दूं, या बेस का रेसिप्रोकल कर दूं, बताओ बात एक ही है क्या, कंफ्यूज तो नहीं हुए आप, ठीक है। इस t को अगर मैंने ये लिखा तो 1/t को बताओ x बाई की जगह क्या लिख दूं, p बाई एक्स लिख दूं, या फिर बेस सेम लिखोगे तो पावर को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों मेरे को जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, वो यहाँ x बाई ई है और यहाँ क्या दे रखा है, e बाई एक्स, ताकि मैं मैच करवा सकूँ आपको, ठीक है। और प्लस में क्या है c। अब आप इसको और इसको इक्वेट करके आप मेरे को बता दो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या क्या आ गया, 1/अल्फा है ना, 1/2 तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये लोग कंफ्यूज होते हैं तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 1/2 एक्स बाई ई की पावर 2x और माइनस 1/2 ई बाई एक्स की पावर कितनी है बच्चों, 2x। अब इसको इससे इक्वेट करके आप मेरे को बता दो चारों वैल्यू, 1/अल्फा 1/2 मतलब अल्फा 2 आ गया, एक्स बाई ई तो सेम है, बीटा एक्स की जगह 2x है तो बीटा भी 2 आ गया, और बच्चों 1 माइनस 1/गामा, और 1/गामा यानी 1/2 तो गामा भी 2 आ गया, और ये डेल्टा एक्स और ये 2x तो डेल्टा भी कितना आ गया 2, बहुत अच्छी बात है। चारों की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 2 आ गई है ना, चारों की वैल्यू क्या आ गई 2, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बच्चों सब क्या आ गए 2 आ गए। अब देखो एक बच्चा तो इस सब में वैल्यू पुट करेगा, एक बच्चा स्मार्ट है, वो कहता है जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब सेम है तो देखो ये 3 और ये 1 4 और ये 4, ये तो कट ही गया, तो मतलब 2 इंटू बीटा तो 2 इंटू 2, आंसर सीधा क्या आ गया बच्चों 4, तो फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब इस तरह के गेम अपने माइंड में खेला करो आप, भाई जब सारी वैल्यू सेम है तो सबको मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो ये अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा से 4 अल्फा कट गया, क्या बच गया 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 है तो आंसर क्या आ गया अपना 4 आ गया। भाई अपना 10 सेकंड या 15 सेकंड अगर बचते हैं इसकी वजह से तो बचाओ ना उसको, जब हमारे को पता है सारी वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे चाहे अल्फा लिखो चाहे बीटा लिखो चाहे गामा लिखो चाहे डेल्टा, सबको क्या मान लो बच्चों अल्फा ही मान लो फिर तो आंसर आ गया अपना इस क्वेश्चन का बच्चों 4, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको वही आई एक्स दे रखा है, सी की वैल्यू निकालने के लिए i9 की वैल्यू क्या दे रखी है 12 प्लस में 7 लोग 7 दे रखी है, और लास्ट में i1 निकालना है, i1 निकाल के और उसको ये पुट कर देना और इक्वेट करके क्या निकाल लेना अल्फा, और फिर अल्फा की पावर कितनी निकाल लेना 4। अब देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चों, देखो ये रूट से बाहर करना है अपने को, x को रूट से बाहर करना है तो x की जगह कोई स्क्वायर वाली टर्म पुट कर दो, परफेक्ट स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट कर दो बताओ, टी स्क्वायर पुट कर दे, तो dx क्या आ जाएगा बोलो, dx आ जाएगा 2t dt। तो करो सोल्व बस इसको, x की जगह क्या पुट कर दो बताओ, टी स्क्र प्लस 7, और नीचे भी x की जगह क्या पुट कर दो टी स्क्र, और dx क्या आ गया बताओ 2t dt। अब आपको दिख रहा है ये नीचे वाला जो बच्चों रूट के अंदर टी स्क्वायर बाहर आके टी हो जाएगा, और ये टी से टी कट जाएगा, 2 को बाहर शिफ्ट कर दो और देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, टी स्क्वायर प्लस में 7, 7 का मतलब रूट 7 का स्क्वायर। अब ये कौन सा टाइप बन गया आपको ध्यान आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो 3 स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं बच्चों, है ना, 3 स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन 12th एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो वो तो बहुत अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए। 2 तो बाहर है ही, साथ में बताओ क्या होता है x, अब की बार x की जगह कौन है बच्चों, यहाँ पे t है, ठीक है, तो t/2 और ये सेम लिखते हैं ना टी स्क्वायर प्लस 7, प्लस में अगर प्लस है तो बच्चों यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर मतलब 7, 7/2 log ऑफ एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है टी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस में 7, ये फॉर्मूला आपको याद है ही, प्लस में क्या आ गया सी आ गया। अच्छा अब इसको बस क्या करो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, पुट कर दो बच्चों टी स्क्वायर को क्या वापस से x, तो जहाँ पे t होगा उसको क्या पुट कर देंगे बताओ रूट x, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो t को क्या पुट कर दो रूट x, और बच्चों टी स्क्वायर को क्या पुट कर दो x, 7/2 को इससे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 7 आ गया है ना, log ऑफ टी को क्या पुट करो रूट x, और टी स्क्वायर को क्या पुट करो x प्लस 7 प्लस सी। बच्चों मैंने यहाँ से आई एक्स निकाल दिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है अपने को, c की वैल्यू निकालने के लिए i9 की वैल्यू दे रखी है, तो i9 निकालना, i9 तो 9 का रूट 3, 9 प्लस 7 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 7 लोग और ये 3 प्लस में 4 प्लस सी, ये आ गया। और क्वेश्चन में बच्चों ये पूरी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को पता है, 12 प्लस में 7 लोग 7 दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैं तो कहता हूँ ये 12 से 12 कट गया, और ये भी 7 लोग 7 है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आज तो सभी क्वेश्चनों के अंदर बच्चों सी की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है, तो सी की सॉरी 0 आ रही है सी की वैल्यू, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप मेरे को बताओ आई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आई एक्स बच्चों देखो क्या था अपना इक्वेशन नंबर 1 से, रूट एक्स, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कह रहे हैं आई एक्स इज इक्वल टू
फर्स्ट इक्वेशन से आई एक्स इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस में 7 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 7 है ना। और सी की वैल्यू तो क्या है 0 है ही। ये हो गया। अपने को निकालना क्या है देख लो। अपने को लास्ट में बच्चों I1 निकाल के और उसको इसके इक्वल पुट कर दो। तो मैं यही कर दूँ सोल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या हमें सोल्व किया है अभी आई एक्स की वैल्यू क्या है ये बताओ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 7 प्लस में 7 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 7, ये वैल्यू आई है ना। अब I1 निकाल लो आप, I1 यानी कि 1 और ये कितना आएगा बताओ, रूट 8 आ जाएगा। और प्लस में 7 लॉग ऑफ ये कितना आ जाएगा बच्चों 1 प्लस में रूट 8, ये आ गया। रूट 8 को क्या लिख दो 2√2 लिख दो, प्लस में 7 लॉग ऑफ 1 प्लस 2√2, ये हमारा आंसर आ गया। बट एग्जामिनर कहता है नहीं ये नहीं, इसको ये लिखो। तो बच्चों इसको इक्वेट करके डायरेक्ट आपको दिख नहीं रहा अल्फा कितना आ गया, लिखने की जरूरत थोड़ी है, पेपर के अंदर थोड़े लिखेंगे इतना। अल्फा मेरे को तो कितना दिख रहा है, अल्फा आ गया बच्चों कितना 2√2 को रूट 8 ही लिख दो। अल्फा अगर रूट 8 है तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 8, अल्फा की पावर 4 मतलब एक बार और स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों 64। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन का तो बच्चों एक्स को क्या पुट कर दो टी स्क्वायर, ताकि ये एक्स जो है ना वो रूट से बाहर निकल जाए, है ना। रूट से बाहर आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेशल इंटीग्रल। देखो दो तरह के फंक्शन आएंगे डिनोमिनेटर के अंदर, या तो लीनियर या क्वाड्रेटिक, है ना, प्योर क्वाड्रेटिक, जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म भी होगी और आपकी जो है एक्स स्क्वायर की टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म होगी, मतलब एक्स वाली टर्म नहीं होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इस तरह से, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसी। तो लीनियर इंटू रूट लीनियर, देखो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है लीनियर है। यहाँ पे एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, यहाँ पे दोनों क्वाड्रेटिक, यहाँ पे एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। देखो या तो बच्चों क्या होगी दोनों लीनियर होगी, या दोनों क्वाड्रेटिक, या एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक होगी। तो दोनों लीनियर होगी तो एक बाहर एक रूट के अंदर, क्वाड्रेटिक होगी तो एक बाहर एक रूट के अंदर, एक बार क्वाड्रेटिक बाहर लीनियर अंदर, एक बार लीनियर बाहर क्वाड्रेटिक अंदर। अगर बच्चों क्वेश्चन में कहीं पे भी, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, देखो ध्यान से देखना, ये पहले एनसीईआरटी की बुक में होती थी, अब एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों जेई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने स्पेशल जो बुकलेट बनाई हुई है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा 6-7 क्वेश्चन मैंने डाल के और उसको सोल्व करके आपको रख दिया ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। देखो लीनियर कहीं पे भी आ जाए, लीनियर आ गया लीनियर आ गया लीनियर आ गया, तो आप लीनियर को पुट करोगे। लीनियर कहीं पे भी आ जाए तो किसको पुट करोगे, लीनियर को। अगर लीनियर रूट के अंदर है तो रूट लीनियर को टी पुट कर देना, और लीनियर रूट से बाहर है तो इसको 1/t पुट कर देना। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कहीं आपको लीनियर दिखाई दे तो आप लीनियर को ही पुट करोगे, लीनियर को, ठीक है। अगर वो रूट के अंदर हो तो रूट लीनियर को टी पुट करना, रूट से बाहर है तो लीनियर को क्या पुट करना 1/t। फिर क्या बच गया लास्ट, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक। तो बस जहां क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक आ जाए एक्स को क्या पुट कर देना बच्चों 1/t पुट कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जेई के लिए ना बच्चों वो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक वाला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं आपको 3 बार पुट करना पड़ेगा। कभी एक्स को टी पुट करोगे, फिर टी को यू पुट करोगे, फिर यू को वाई पुट करोगे, है ना। इसके अंदर हर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसीजर सेम है, 3 बार जो है ना पुटिंग होगी, सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम और फिर जाके हमारा आंसर आएगा। बट अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है ना मैथमेटिक्स में, तो कोई जो है ना, आप चाहे 100 क्वेश्चन मेरे से सोल्व करा लो, मैं सारे के सारे सोल्व कर दूंगा। आपको भी बस कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। मैंने बता दिया एक्स को क्या पुट करेंगे 1/t, फिर पुट करने के बाद है ना, फिर कहीं ना कहीं देखो यहाँ फंस जाओगे, यहाँ ये आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर आप उसको उस तरीके से ही सोल्व करोगे इन 4 स्पेशल इंटीग्रल से। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, और इसकी सारी की सारी शीट बच्चों जो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है मैं वहाँ डाल दूंगा प्रैक्टिस शीट। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इतनी अच्छी शीट बना रखी है कि अगर आपने वो सोल्व कर लेना तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वीक नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स आपको मुश्किल नहीं लगेगा। फिर सिर्फ काम क्या रहेगा बच्चों, जेई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बेसिक फॉर्मूले कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो ये 44 क्वेश्चन है मेरी बुकलेट के अंदर, मैंने ये डाल रखा है लीनियर और लीनियर है, इसको मैंने पूरा बच्चों सोल्व कर दिया। रूट लीनियर को क्या पुट कर दिया टी, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे dx की वैल्यू आएगी, है ना। फिर इसको तो पुट कर दिया, फिर ये रह गया ना, और यहाँ से मैं फिर क्या करूँगा x+1 की वैल्यू निकालूंगा, फिर सिंपल सोल्व कर लूँगा मैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों सेम क्वेश्चन यही लीनियर का है, इसको भी मैंने सोल्व करके दिखा दिया पूरा आपको। ये सारे मैंने सोल्यूशन दे दिए, है ना। ये क्या है लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। लीनियर रूट से बाहर आ गई तो मैंने क्या कहा था, लीनियर रूट से बाहर आएगी तो उसको क्या पुट करेंगे 1/t। तो देखो मैंने यहाँ पे 1/t पुट करके बाद में सिंप्लीफाई कर दिया, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो वही सेम,
है ना, ये लीनियर बाहर आ गई तो 1 माइनस एक्स को क्या पुट कर देंगे 1/t, बी इसका आंसर है, आप सोल्व करके देख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, ये क्या है क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, तो इसके अंदर बच्चों x को क्या पुट करोगे 1/t। अब ध्यान से समझो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अब अपने क्वेश्चन में जेई वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आया हुआ है इसी टाइप का, मतलब कि x को 1/t पुट करोगे dx आ जाएगा -1/t स्क्वायर, dx की जगह तो बच्चों मैंने -1/t स्क्वायर dt लिख दिया, ठीक है, इतना तो समझ गए। अब अगर x को आपने पुट किया तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/t स्क्वायर, फिर एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल दो, ये तो बच्चों वाला खेल आप निकाल ही लोगे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया एज इट इज। अब ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मैंने काट दिया है ना, ये बच गया। अब ये टी बाहर आ गया, ये ऊपर चला जाएगा। अब बच्चों देखो, ये भी टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर को कोई और वेरिएबल पुट कर दोगे तो ऊपर पावर देखो टी की कितनी है 1, तो टी स्क्वायर को कुछ पुट करोगे तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा ना, तो टी स्क्वायर को पहले टी पुट करना, फिर टी स्क्वायर की जगह बच्चों क्या पुट कर दिया आपने यू कर दिया, यू पुट, तो 2t dt du आ जाएगा, बट ऊपर अपने को t dt चाहिए तो हाफ टी यू ये आ गया। अब ये क्या आ गया देखो, ये भी लीनियर, ये भी क्या है बच्चों लीनियर, और ये भी क्या है लीनियर, तो मैंने क्या बोला था उसके बाद फिर रूट लीनियर को, लीनियर रूट के अंदर आ जाए तो रूट लीनियर को टी पुट करना है, बट टी तो पहले ही पुट कर चुके हैं, पहले टी फिर यू और लास्ट में क्या बच्चों वाई, इस रूट लीनियर को क्या पुट कर दो वाई। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो u माइनस 1 क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, डी यू क्या हो जाएगा 2y dy, लिख दें इसको नेक्स्ट स्टेप में 2y dy सोल्व करके ये आ गया, ठीक है, y से y कट जाएगा, ये फिर लास्ट में बच्चों हर क्वेश्चन में tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, 1/x² + a², तो ये फॉर्मूला लगा के अच्छा लास्ट में अब y को किस में लेके आओगे बच्चों x में, क्यों, क्योंकि हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या था x था ना, y u t तो हमने पुट किए हैं, तो y को x में कैसे लेके आओगे, देखो हमने y को क्या पुट किया था रूट u-1, u को क्या पुट किया था टी स्क्वायर, और x को क्या पुट किया था 1/t, तो y को लेके चलो आप, है ना, ये है u की वैल्यू क्या है देखो टी स्क्वायर पुट कर दिया, t की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ से t की वैल्यू क्या है बच्चों 1/x, तो मैंने t को क्या लिख दिया 1/x, तो लास्ट में y किसकी फॉर्म में आ गया बच्चों x की फॉर्म में, ये निकालना कोई मुश्किल है नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप 2-3 लगातार प्रैक्टिस कर लो, एक तो ये वाला और एक ये बिल्कुल सेम, ठीक है, x को क्या पुट करोगे 1/t, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। मैंने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दिए ताकि आप प्रैक्टिस करो और आंसर तक पहुंचो, तो आपका विश्वास बन जाएगा मैथमेटिक्स में। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो, जेई में क्वेश्चन आ गया, मतलब 4 नंबर एनसीईआरटी की बुक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से आ रहे हैं आपके, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एफ एक्स आपको दे रखा है, वही बच्चों f0 = 0, ये तो किसकी वैल्यू निकालने के लिए होता है कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए होता है, और फिर आपको बच्चों f1 की वैल्यू इस फॉर्मेट में दे रखी है ना, हम निकाल लेंगे कंपेयर करके f1, और फिर अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर उन दोनों के स्क्वायर का क्या निकालना है आपको सम निकालना है। करें सोल्व, स्टार्टिंग करते हैं, देखो इस यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम, 1/this लीनियर आ गई, तो पुट करोगे आप क्या, मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, 1/x को क्या पुट करोगे t, तो -1/x² dx इक्वल टू क्या आएगा, x को 1/t पुट करो, है ना, x को क्या पुट करोगे बच्चों 1/t, तो dx कितना आएगा अपना -1/t² dt, तो ऊपर तो dx को तो लिख दूंगा मैं, है ना, अब मेरे को क्या चाहिए बच्चों x² चाहिए, तो x² बोलो क्या आएगा, यहाँ से x² आएगा 1/t², यही सोल्व कर लिया करो रफ में, ठीक है, फिर 3 + 4x² कितना आएगा बताओ, 3 + 4x², 3 प्लस में 4x² क्या है 1/t², तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 3t² + 4/t², ये आ गया, फिर 4 - 3x² लिख दो, है ना, यहाँ लिख दो, फिर कैलकुलेशन अच्छी होगी आपकी, 4 - 3x² क्या है बच्चों 1/t², तो क्या आ जाएगा 4t² - 3 अपॉन में क्या आ गया बच्चों t², यहाँ तक आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो dx क्या है बोलो 1/-1/t² dt, ये कितना लिखा मैंने अभी 3t² + 4 अपॉन t², मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करनी आ जाए कि हाँ कहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको। ये क्या लिखा बच्चों 4t² - 3 अपॉन में क्या है t² dt लिख दिया। अच्छा अब देखो ये t² से t² काट दो, और ये t² रूट से बाहर आके ऊपर चला जाएगा, क्या मैं ऐसे लिख दूँ -t dt, हर एक क्वेश्चन का स्टेप यही रहेंगे, बस वैल्यू चेंज होगी, कॉन्सेप्ट प्रोसेस यही रहेगा हर क्वेश्चन को सोल्व करने का, जब भी क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक आएगी, ठीक है, यहाँ तक पहुंचोगे हर बार आप, हर बार यहाँ तक पहुंचोगे तो फिर t² ऊपर t बचेगा, तो आप t² को कोई नया वेरिएबल पुट कर दो, क्या पुट करना बच्चों u पुट करना, तो 2t dt कितना आएगा आपका du, तो हमें तो t dt चाहिए, तो कितना आएगा बच्चों du/2, तो ये कितना आ गया बताओ, माइनस एक तो हाफ कर दो और बाहर 1/2 भी लगा दो और क्या लिख दो du। अच्छा अब बोलो t² को u पुट करो तो कितना आ गया ये 3u + 4, और बच्चों ये कितना आएगा बताओ 4u - 3, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये कौन सी फॉर्म है बताओ,
लीनियर लीनियर, तो लीनियर लीनियर है तो बच्चों अब क्या पुट करोगे बताओ, पुट करो अब आप रूट लीनियर को, है ना, रूट के अंदर जो लीनियर है ना ये वाली 4u-3, 4u को पुट करो, रूट के अंदर जो लीनियर है ना बच्चों, रूट लीनियर को 4u-3 को क्या पुट कर दो y, तो 4u-3 क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो 4du इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2y dy, लेकिन अपने को तो du चाहिए तो क्या आ जाएगा 2y/4 dy, यानी कि y/2 dy। तो फिर बताओ आई एक्स अपना, या आई लिख दो सिंपल, वो क्या आ गया -1/2 तो बाहर चल ही रहा था, और ये कितना आ गया अपना y/2 dy, और डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों क्या आ गया देखो। अच्छा अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 3u+4 की, 3u+4 बताओ यहाँ से कैसे निकालूं मैं, u को आपने क्या पुट किया t², तो 4u-3 निकाल लो, है ना, 4u-3 को तो आपने पुट किया ही था ना, इसको तो आपने y पुट कर ही दिया, तो इसकी वैल्यू निकालो। नेक्स्ट यहाँ से हटा दो, मैं 3u+4 निकाल लेता हूँ, यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ मैं बच्चों 3u प्लस में 4, u क्या है बताओ यहाँ से u y² प्लस में 3/4, तो u की वैल्यू पुट करो 3 × y² प्लस में 3/4 और प्लस में क्या है 4, 4 एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा ये 3y² प्लस 9 और 4 4 जा 16, तो ये आ गया अपना 3। ये कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते बच्चों, ठीक है, बस आप ध्यान दे लो मेरी बात पे, इससे बच ही नहीं सकते, करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ये जेई का है और एग्जाम में ये क्वेश्चन इतना मुश्किल पूछा ही नहीं जाता। डिवाइड बाय क्या है 4, और रूट लीनियर को आपने क्या पुट किया था बच्चों y, हर बार ऐसा ही होगा, देखो यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर ये y से y कट जाएगा और ये बच्चों tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। ये देखो ये 1/2 मिलके 1/4 हो जाएंगे, ये 4 ऊपर जाएगा कट जाएगा, क्या बच गया देखो, यानी उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे थे, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया ये tan इनवर्स की फॉर्म का। अब तो क्या करेंगे हम 3 कॉमन ले लेंगे ना, 3 कॉमन लोगे बच्चों तो क्या बच गया ये dy और y² प्लस 25/3, 25/3 को 5/√3 का होल स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि मेरे को x² प्लस a² की फॉर्म चाहिए, तो बस अब इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, 1/a और इनटू क्या होता है बच्चों tan इनवर्स x/a, x का मतलब यहाँ पे क्या है y, और डिवाइड में करोगे 5/√3 तो √3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और प्लस में क्या है बच्चों c, ये हो गया। अच्छा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस देखो ये √3 ऊपर जाएगा और 3 नीचे है तो नीचे √3 बच जाएगा ना, माइनस के 5√3 tan इनवर्स √3y/5 प्लस में c, बस इससे ज़्यादा आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, ये कर दी मैंने लास्ट तक। ये आ गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे c की, उसके लिए बच्चों अपने को क्या दे रखा है ये f(x) है, ठीक है, पुट कर दो आप f(0) को 0। अब की बार ये मत सोचना c0 आ रहा है हमारा हर क्वेश्चन का तो इसका भी 0 आएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, बट ये तो करना पड़ेगा ना, तो यानी कि x को क्या पुट करो 0 और f की भी वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 0। अच्छा x को 0 पुट करोगे तो बच्चों अब की बार x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा, अब मेरे पास तो y नहीं है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा पहले y को तो खत्म करना पड़ेगा। देखो मैं y को हटा देता हूँ, y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आप समझ गए आप x कैसे लिखोगे, अब आप देखो मैं आपको बताता हूँ अब y को x में कैसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले आपने क्या पुट किया था आपको याद है, t x को क्या लिखा था बच्चों 1/t, और फिर आपने t² को क्या लिखा था u लिखा था, और फिर आपने बच्चों 4u-3 यानी कि y को आपने क्या लिखा था लास्ट में √4u-3, तो y की वैल्यू अब यहाँ से लेके चलो क्या है देखो 4u को क्या लिखा आपने t² -3, तो 4t² -3 और t क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा ना, तो 4/x² -3 लिख दूं, तो यानी कि कितना आ जाएगा बताओ 4 - 3x² और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा x, क्योंकि ये √x से ये x² कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं इस क्वेश्चन में बच्चों y को थोड़ी पुट कर सकता हूँ मैं 0, क्योंकि y को तो x में चेंज करना पड़ेगा ना, √3/5 y की जगह क्या लिखोगे बोलो 4 - 3x² का रूट और डिवाइड बाय बच्चों कितना है x प्लस में c, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बस मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म, f(x) कितना आ गया देखो -1/5√3 और यहाँ पे कितना आ रहा है अपना tan इनवर्स के साथ क्या है देख लो √3/5 और रूट ऑफ 4 - 3x² अपॉन x, 4 - 3x² अपॉन x प्लस में c। अब आप पुट करोगे क्या f(0) को 0, यानी कि f को भी 0 और बच्चों x को भी क्या 0, 0 नहीं आएगा अब की बात देखना, f को 0 पुट करोगे x को 0 पुट करोगे, ध्यान से देखो x को बच्चों 0 पुट करोगे तो न्यूमिनेटर 0 नहीं डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, यानी कि समथिंग अपॉन 0, और ये क्या होता है इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी बच्चों डिफाइन होता है ना, tan इनवर्स इन्फिनिटी, टेंजेंट की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे होती है π/2 पे, तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी का
पाई बाय 2। तो अब की बार फिर ये क्या वैल्यू है बताओ, प्लस सी भी था ना, मतलब प्लस सी था और ये अपने को क्या दे रखी थी 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, प्लस सी लिख दूँ क्या, ये प्लस सी लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया अपना प्लस सी, देखो ठीक किया ना मैंने। यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस सी और ये आ गया, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 1/5√3 इंटू पाई बाय 2। अब की बार बच्चों सी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। घबराना नहीं है कैलकुलेशन को देख के, बस लास्ट स्टेप है। तो सी आ गया तो एफ एक्स भी आ गया। एफ एक्स कितना आ गया बच्चों, अब इसको बस एफ एक्स को क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके जो क्वेश्चन में फॉर्म दे रखे हैं ना उससे मैच करवाना है बस। तो ये अपना आ गया, और ये कितना होगा 4 माइनस के 3x² अपॉन x प्लस सी का मतलब बच्चों 1/5√3 और इंटू पाई बाय 2। दोनों में से देखो कॉमन ले लो, दोनों में से बच्चों कितना कॉमन ले लो, 1/5√3 कॉमन ले लूँ, माइनस भी कॉमन ले लूँ, तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस कॉमन मत ही लो है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा पाई बाय 2, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस में tan 1√3/5 इंटू 4 माइनस 3x² अपॉन x। ये आंसर आ गया। अब आप खुद बताओ आपको निकालना क्या है, आपको देखो क्या निकालना है बच्चों, f(1) की वैल्यू दे रखी है, f(1) दे रखी है तो मतलब x को भी क्या पुट कर दो 1 ना, हम वैसे ही इतनी लंबी कैलकुलेशन लिख रहे हैं, x को क्या पुट करो, बस 1 पुट करो। x को बच्चों 1 पुट करोगे तो देखो ये अच्छा नंबर बन जाएगा। 1 पुट करोगे तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो बस सीधा ही क्या आ गया, √3/5 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, पाई बाय 2 हटाना है अपने को कहीं से, है ना, क्योंकि पाई बाय 2 आंसर में नहीं दे रखा। आपको ये पता है कि बच्चों tan 1x और प्लस cot 1x की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2, सारे रियल नंबर के लिए पॉसिबल है ये तो फिर पाई बाय 2 में से tan 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, वो cot 1 आ जाएगा ना। तो यानी कि मैं बच्चों पाई बाय 2 माइनस tan 1 को cot 1 लिख दूँ, cot 1 √3/5। लेकिन बच्चों मेरे को क्वेश्चन के अंदर फिर tan 1 दे रखा है, अब मैं cot 1 को tan 1 में चेंज कर दूंगा, √3/5 का रेसिप्रोकल कर दूंगा, है ना। तो बस मेरा आंसर आ गया। अब क्या आ गया बच्चों, f(1) मेरा 1/5√3, cot 1 को मैं लिख देता हूँ बच्चों tan 1, और यहाँ क्या लिख देता हूँ 5/√3। ये मेरा फाइनल आंसर है। और ये वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है पता है, 1/α-β tan 1 α/β, ये दे रखी है, ठीक है। तो अब आप बता दो कि अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा। वैसे तो एक बच्चा दिमाग लगा के यहीं से कंपेयर कर लेगा, है ना, 1/α-β कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 और बीटा की वैल्यू कितनी है √3। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 और बीटा की वैल्यू कितनी है √3। आप यहाँ से कर लो, बट यहाँ से ये नहीं पता लगेगा ना कौन अल्फा है कौन बीटा, बट उसका जरूरी भी नहीं है। क्यों, आपको तो α² प्लस β² निकालना है, तो दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। तो अल्फा आ गया बीटा आ गया, तो आंसर क्या आ गया बताओ, α² प्लस β² यानी कि 25 प्लस 3 28 बच्चों क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों जो डेफिनेट इनडेफिनेट के थे हमने कर लिए। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो एंटी ने ड्रॉप किया था, उसके अंदर कोई मिस्टेक थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। बाकी सारे के सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन बच्चों मैंने सोल्व करवा दिए। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक स्टार्टिंग में आपको लिख दिया है, जो अपने चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया है, वही नाम है मैथमेटिक्स हैक्ट के नाम से, है ना। मैथमेटिक्स हैक्ट के नाम से ज्वाइन कर लो आप, मैथमेटिक्स हैक्ट। इसके अंदर मैं सारी बच्चों पीडीएफ पीपीटी वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा, उसके सॉल्यूशन भी डाल दूंगा साथ में, आप बोलोगे तो, ठीक है। और सारे के सारे आपको वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चीज़ें आपको मिलेगी, आप प्रैक्टिस करो। और जेई लेवल के क्वेश्चन भी, नए क्वेश्चन बिल्कुल भी मैं वहाँ डालूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अब करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन।